नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कल जो पेपर हुआ है वनपाल का, उसकी पहली पारी में जो पेपर हुआ है उसके जीके के प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे, राजस्थान के जीके। पहला प्रश्न देखते हैं, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये इसका सही उत्तर होगा प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर है प्रतापगढ़। दूसरा क्वेश्चन है, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ए, राव शत्रुशाल के शासनकाल में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जवाई बांध परियोजना पाली में स्थित है और जाखम सिंचाई परियोजना प्रतापगढ़ में है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर सी होगा, जवाई बांध परियोजना का। पांचवा प्रश्न है, नाचना किसकी एक नस्ल है? तो नाचना ऊंट की एक नस्ल है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जीके की बात करेंगे सिर्फ। तो अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न देखिए, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा को किया गया था और मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा सी, धौलपुर का महाराजा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलें। 15वां प्रश्न देखिए, आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। और 18वां प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध कुंभ शाम्ब मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुंभ शाम मंदिर कुंभलगढ़ में स्थित है। इसका सही उत्तर ए होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? तो बांगर प्रदेश का भाग बनास बेसिन नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ए, बी और सी ये तीनों बांगर में आते हैं। गोडवार बेसिन, शेखावाटी और गग्गर बेसिन ये बांगर प्रदेश में आते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है, यानी उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। इसका सही उत्तर ए है। अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार श्रीगंगानगर किस जलवायु में प्रदेश में स्थित है? तो इसका ए उत्तर सही होगा, BWHW। कोपेन के अनुसार श्रीगंगानगर BWHW में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है और केंद्रीय शुष्क संस्थान जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? सभी जानते होंगे, हाड़ौती प्रजामंडल पंडित नैनूराम जी ने की है। ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली गई? तो जोधपुरा और सोनारी में इसका सही उत्तर होगा। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? यानी कितने राज्य राजस्थान से सीमा लगाते हैं? तो 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आमेर के किस 30वां प्रश्न देखिए, आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? तो अकबर ने फरजंद की उपाधि मानसिंह को दी थी। फरजंद का मतलब बेटा होता है। जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? जीवाश्म उद्यान जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है? 32वां प्रश्न देखिए, किसे वागड़ की मीरा? वागड़ की मीरा गौरीबाई है। सी ऑप्शन सही है। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? भाद्रपद में। ए ऑप्शन इसका सही है, बूंदी में कजली तीज भाद्रपद में मनाई जाती है। 33वां प्रश्न देखिए, स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? पीटीआई में आया हुआ प्रश्न है, अभी पिछली 25 सितंबर को आया था। तो इसका सही उत्तर होगा बी, पाँव में। नेवरी पाँव में पहना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है?
तो ओदक दुर्ग जल दुर्ग से संबंधित है, यानी इसका एक उदाहरण झालावाड़ है, झालावाड़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग। ठीक है, ओदक दुर्ग जल दुर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को हराया? तो राणा सांगा होंगे, खातौली के युद्ध में जिन्होंने हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? रानीखेत रोग सर्वाधिक मुर्गियों में होता है, तो इसका सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें शेरगढ़ 12, वन विहार धौलपुर, फुलवारी की नाल उदयपुर, केला देवी भरतपुर। इसमें केला देवी सही उत्तर होगा, यानी ये सुमेलित नहीं है। केला देवी सवाई माधोपुर में होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की? तो शांता त्रिवेदी इसका सही उत्तर होगा, ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मीना कुमारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा आएगा इसमें ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभ्यारण्य में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं सीता माता अभ्यारण्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष रेहाना रेहात चिश्ती को नियुक्त किया गया था 2022 फरवरी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा प्रजामंडल से संबंधित नहीं रहे हैं? तो प्रजामंडल से संबंधित ए ऑप्शन इसका सही है, गोविंद गुरु संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो ये खेरवाड़ा से शुरू हुआ, बी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? धौली धूप अलवर संत लालदास जी से संबंधित है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 826 किलोमीटर, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान जीके की बात करेंगे सिर्फ। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? अगला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा फड़ चित्रण, और ये पीटीआई में भी आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलें, तो अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जैत सागर तालाब बूंदी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिलवाड़ा में स्थित है। मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इसका मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा स्थित है, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? सिंचाई का मुख्य स्रोत, ए ऑप्शन इसका सही है, नलकूप। और अगला प्रश्न है, लील टाँस के लेखक कौन है? लील टाँस कन्हैया लाल सेठिया जी हैं इसके लेखक, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है? तो ये सभी पगड़ियों के प्रकार हैं, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जैसलमेर इसका सही उत्तर होगा, मात्र 17 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जैसलमेर में है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? इसका सही उत्तर होगा गेहूं, क्योंकि गेहूं रबी की फसल है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है हीरालाल शास्त्री। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कानड़देव था, सभी जानते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर बी होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मानमोरी शिलालेख राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गंगानगर अगेती की किस फसल है? यानी गंगानगर अगेती एक कपास की फसल है। कपास, सी इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी, कंप्लीट हो गए हैं सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के, सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।